हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम वेरियस स्पोर्ट्स कोटा की पोस्ट जो केरला पोस्ट सर्कल ने ओपन की है, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एक्सेट्रा और वेरियस पोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ओपन किया है। तो इस वीडियो में हम उन सारी स्पोर्ट कोटा की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते विद डिटेल जो नोटिफिकेशन केरला पोस्ट सर्कल ने रिलीज किया है उसको हम डिस्कस करते हैं। केरला पोस्टल सर्कल ने ये नोटिफिकेशन एक रिलीज किया है फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन ऑब्लिक मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ अंडर स्पोर्ट्स कोटा की पोस्ट ओपन की है इन केरला पोस्ट सर्कल में, जिसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 3 दिसंबर 2021। तो डिटेल में इन पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आपकी जो पोस्ट है दैट इज अ ग्रुप सी के अंडर आएगी इन केरला पोस्ट सर्कल में, अंडर जो आपकी स्पोर्ट्स कोटा के हैं, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस ऑब्लिक सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्लिक सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस में। सेकंड है sorting असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विसेज में। थर्ड पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस ऑब्लिक मेल गार्ड इन रेलवे मेल ऑफिस में। फोर्थ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन पोस्ट ऑफिस ऑब्लिक रेलवे मेल ऑफिस में। तो स्केल ऑफ पे क्या होगा इन जॉब्स का, उसके बारे में हम बात करते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक sorting असिस्टेंट की जो पे होगी दैट इज 25,500 to 81,100 इन लेवल 4। पोस्टमैन ऑब्लिक मेल गार्ड की ₹21,700 to 69,100 इन लेवल 3। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की ₹18,000 to 56,900 इन लेवल 1। तो ये स्केल ऑफ पे स्केल है डिफरेंट जॉब्स कैटेगरी की। नाउ द एज जो उन्होंने सेट की है, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी 3 दिसंबर 2021, जो कि क्लोजिंग डेट भी है इस एप्लीकेशन की। एज लिमिट जो सेट की है पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक sorting असिस्टेंट की बिटवीन 18 to 27 ईयर्स, जो रिलैक्सेशन दी है 3 ईयर फॉर OBC एंड 5 ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट। अप टू 40 ईयर्स की जो रिलैक्सेशन है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। पोस्टमैन ऑब्लिक मेल गार्ड की बिटवीन 18 to 27 ईयर, अगेन रिलैक्सेशन 3 ईयर फॉर OBC, 5 ईयर फॉर SC ST एंड 40 अप टू 40 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS between 18 to 25 years, relaxation again 3 year for OBC and 5 year for SC ST candidate, up to 35 year for government servant as per the government of India norms। अब वैकेंसीज पोजीशन क्या क्या होगी कि डिटेल में यहाँ उन्होंने नोटिफिकेशन में किस पर्टिकुलर डिवीजन में, यूनिट में या ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट की, sorting असिस्टेंट की, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की डिफरेंट वेरियस उनकी डिवीज़न में पोस्ट ओपन की है, जैसे कोट्याम, बलकड़, थ्रिसर, तिरुर, RSM, कालीकट, डिफरेंट डिवीज़न में ये डिटेल में आपको नोटिफिकेशन में ये सारी पर्टिकुलर ये वैकेंसीज ओपन आपको मिल जाएगी। प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग कि प्रोबेशन द कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो अपॉइंटेड एंड ऑन प्रोबेशन होंगे एज पर जो रूल्स है गवर्नमेंट के। ट्रेनिंग उनकी इम्पार्टेड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग होगी वो उनको करनी होगी। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है पोस्टल ऑब्लिक sorting असिस्टेंट के लिए, कैंडिडेट हैविंग पास मिनिमम 12 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए 12वीं उसको। Candidate will require to furnish at least 60 days duration basic computer training course होना चाहिए at least
60 डेज का बिफोर इश्यूएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ये जो रिक्वायरमेंट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट की रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को होगी जिन्होंने आइदर 10th +2 और हायर एजुकेशन में कोई पर्टिकुलर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उनको या सब्जेक्ट था उनका इन 10th 12th और हायर एजुकेशन। सी जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एज पर पैरा 7 ऑफ नोटिफिकेशन वो भी इसमें इंक्लूड किया है। पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए अगेन मिनिमम 12th पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज मलयालम, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी लोकल लैंग्वेज मलयालम एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड तक उसको मलयालम पढ़ी होनी जरूरी है। अगेन सी दैट मीन्स उसको 60 डेज का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स रिकॉग्नाइज कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से बिफोर इश्यूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है। एग्जम्प्ट अगेन उन कैंडिडेट को है जिन्होंने 10th +2 या हायर एजुकेशन में कंप्यूटर का सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड लाइसेंस ऑफ 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल। दिस इज एप्लीकेबल टू कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ पोस्टमैन ओनली। ई स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एज पर द पैरा 7 बिलो। अगेन थर्ड है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है MTS, मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। नॉलेज लोकल लैंग्वेज दैट इज मलयालम और कैंडिडेट ने 10th तक मलयालम स्टडी जरूर किया हो। और सी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन अगेन एज पर द पैरा 7 बिलो, जो हम ये 7 की बात हर एक स्पोर्ट्स जॉब आपकी वैकेंसीज में बात की थी कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टमैन मेल गार्ड्स की क्या क्या होंगी वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। कि स्पोर्ट्समैन रिप्रेजेंट किया होना चाहिए स्टेट और कंट्री इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। स्पोर्ट्समैन हु रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। सी जहाँ स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंट किया होना चाहिए स्टेट स्कूल टीम्स इन नेशनल स्पोर्ट्स और ओब्लिक गेम्स में। डी स्पोर्ट्समैन जिनको कोई अवार्डेड हुआ नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल ड्राइव में। तो ये 4 स्पोर्ट्स की एलिजिबिलिटी कैटेगरी रखी हुई है उन्होंने। और ये डिफरेंट ये लिस्ट मेंशन किया कि विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। ये जो गेम्स में यहाँ मेंशन किया इन्हीं गेम्स के प्लेयर्स ही एलिजिबल हैं पर्टिकुलर इस जॉब के लिए, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, आत्या पात्या, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बिलियर्ड, स्नूकर, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस, क्रिकेट, साइकिलिंग, साइकिल पोलो, डेफ स्पोर्ट्स, इक्वेशन स्पोर्ट, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, कैकिंग, क्रोइंग, खो खो, कूडो, मलखम, मोटर स्पोर्ट्स, नेट बॉल, पैरा स्पोर्ट्स, पैनकेक स्लाइड, पोलो, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग बॉल, रोल बॉल, रोलर स्केटिंग, रोइंग, रग्बी, स्पेक्टेक्ट्रा, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताई कमांडो, टेनिस, टेनिस बॉल, क्रिकेट, 10 पिन बॉल, ट्राइथलॉन, टग ऑफ वार, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, वुशू, रेसलिंग, यॉटिंग। तो ये टोटल आपकी 64 गेम्स हैं जिनमें प्लेयर्स जो इस पर्टिकुलर गेम में किसी भी यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कूल, नेशनल आइदर पर्टिकुलर किसी में भी पार्टिसिपेट किया तो वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो लिस्ट ऑफ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि अगर इनकेस आप इंटरनेशनल कंपटीशन आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो आपको एक अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट लेना है सेक्रेटरी से ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न, जो कि फॉर्म नंबर 1 आपको फिल करना पड़ेगा। नेशनल कंपटीशन कैंडिडेट्स के लिए सेक्रेटरी से जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द कंसर्न गेम्स है उनसे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि फॉर्म नंबर 2 है। इंटरवर्सिटी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आप लोगों को ये अवार्डिंग सर्टिफिकेट डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द स्पोर्ट्स कंसर्न यूनिवर्सिटी से फॉर्म नंबर 3 फिल करना पड़ेगा। नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स
से जो कैंडिडेट्स होंगे उनको डायरेक्टर, एडिशनल, जॉइंट और ओवरऑल इंचार्ज इन गेम्स फॉर स्कूल इन द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ द स्टेट से पर्टिकुलरली फॉर्म 4 फिल करना पड़ेगा। एंड फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर इन ओवरऑल इंचार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये फॉर्म नंबर 5 फिल करके आप लोगों को ये अवार्डिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये फर्दर हम इन 1 2 3 4 5 फॉर्म जो हैं वो कैसे और कहाँ पे मिलेंगे आपको वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो मेथड्स ऑफ सिलेक्शन होगी कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल मेड ऑन द एजुकेशनल स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट फुलफिलिंग एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशन है अदर क्राइटेरिया जो उनका डिपार्टमेंट का होगा उसके थ्रू ही होगी। बट यहाँ उन्होंने प्रेफरेंसेस मेंशन की है कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस देंगे वो इंटरनेशनल कंपटीशंस वालों को कैंडिडेट्स को देंगे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को। सेकंड जो प्रेफरेंस यहाँ बोली उन्होंने कि रिप्रेजेंट आइदर स्टेट यूटी इन सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप उनको वो प्रेफरेंस देंगे। और कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन सीनियर एंड जूनियर नेशनल गेम्स एंड कैंडिडेट्स हैविंग पार्टिसिपेट एंड वन मेडल्स इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप शुड बी गिवन प्रेफरेंसेस कि उनको प्रेफरेंसेस भी दिया जाएगा कि उन्होंने कोई पोजीशन अप टू 3rd प्लेस तक ली है। 3rd प्रेफरेंस दी जाएगी वो कैंडिडेट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी को एट इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन तक एंड 1 मेडल और पोजीशन अप टू 3 प्लेस इन फाइनल्स तक। 4th प्रेफरेंस यहाँ मेंशन किया कि वो कैंडिडेट को जिन्होंने स्टेट स्कूल्स में इन नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स कंडक्ट बाय ऑल इंडिया गेम्स स्कूल गेम्स फेडरेशन एंड 1 मेडल्स अप टू 3rd प्लेस इन फाइनल उनको ये प्रेफरेंस दी जाएगी। जो 5th प्रेफरेंस है उन कैंडिडेट को जिनको अवार्ड हुआ है नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में। 6th प्रेफरेंस दी जाएगी वो कैंडिडेट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, यूनिवर्सिटी को, स्टेट स्कूल टीम्स को एट द लेवल मेंशन इन कैटेगरी 2 और 4 बट उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, तब ये 6th प्रेफरेंस उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को दी जाएगी। बहुत सारी और डिस्क्वालिफिकेशन और अदर इंस्ट्रक्शन है पर मेन हम जो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम फोकस करेंगे कि ड्यूली जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के थ्रू ही सेंड करना, अदर कोई मीन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अदर इंफॉर्मेशन में आप लोगों को ये डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको indiapost.gov.in पे भी मिल जाएगी और आप लोगों को keralapost.gov.in पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी जो इसकी है 100 रुपीज़ आप लोगों को पे करनी पड़ेगी थ्रू ई पेमेंट यूजिंग चलान फॉर्म इन द नेम ऑफ CPMG केरला सर्कल नेशनल ई बिल्डर ID नंबर 70130 एट द कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस इन इंडिया पे जाके। और अगेन उसकी लास्ट डेट है दैट इज 3rd दिसंबर 2021 इस एप्लीकेशन को सेंड करने के लिए। सबमिशन आपने एप्लीकेशन टू बी सुपरस्क्राइब्ड एट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो ये पोस्ट यहाँ मेंशन करना अपने एनवेलप के ऊपर इन केरला सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा एंड सेंड थ्रू रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट। ये पर्टिकुलर जो एड्रेस दिया है द असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल केरला सर्कल त्रिवेंद्रपुरम 695033 3 दिसंबर 2021 से पहले आप लोगों को इस पर्टिकुलर अपनी एप्लीकेशन को सेंड कर देना। और आपने इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं दैट इज डिटेल ऑफ इनक्लोजर लिस्ट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपने लगानी है जिसमें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगी, सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गए, इधर प्रूफ हो गए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, कास्ट का, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का, SC ST का, OBC EWS का, 2 लेटेस्ट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप लोगों ने लगानी है।
फी पे रिसिप्ट लगानी है, अदर एनी डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को लगता है वो रिक्वायरमेंट हो, फोटो कॉपीज एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटैच करना है। तो फर्दर हम जो एप्लीकेशन आप लोगों ने ये फिल करनी है, एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ अंडर स्पोर्ट्स कोटा की केरला सर्कल में जो नेक्स्टर 1 है, इसमें आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है, जेंडर, फादर नेम, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस, और राइट हैंड में आप लोगों ने यहाँ अपनी जो फोटो है वो पेस्ट करनी है, स्टेपल नहीं करनी है, और अपने जो साइन है वो क्रॉस करके यहाँ फोटो के ऊपर करनी है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी, प्लेस ऑफ द बर्थ करना, एज एज ऑन 3 दिसंबर 2021 में, ईयर, मंथ एंड डेट्स। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ये आप लोगों ने लिखना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेदर SC ST OBC वो मेंशन करना, डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फी पेड, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, रिसिप्ट नंबर, अमाउंट, डेट वो 11 नंबर में आप लोगों ने मेंशन करना है। पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ वो आपने टिक करना है। अगर इफ द कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई फॉर ऑल द अबव 3 पोस्ट ही मे डू सो बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। अगर सेपरेट एप्लीकेशन करना अगर आप लोगों ने सब पे ही कर रहे हो आप। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप लोगों ने नेम ऑफ द पोस्ट एंड प्रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द डिवीजन यूनिट, वो जो ऊपर हमने डायरेक्टली किस किस डिवीजन में, आइदर कालीकट एंड दैट इज और त्रिवेंद्रम एंड एक्सेट्रा, आप लोगों ने डिवीजन यूनिट, तो आपने यहाँ पर्टिकुलरली प्रेफरेंस मेंशन करनी, नेम मेंशन करना उस पर्टिकुलर डिवीजन का। आगे फर्दर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन करनी अपनी। नेक्स्ट है कि अगर मलयालम 10th तक पास की है, येस और नो, ड्राइविंग लाइसेंस है 2 व्हीलर का, येस और नो, अगर एप्लीकेबल है ओनली फॉर पोस्टमैन, कंप्यूटर नॉलेज है, येस और नो इन ऑल द पोस्ट में, इफ येस अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। आगे 15 पे है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट कि वेदर रिप्रेजेंट द कंट्री इन एन इंटरनेशनल कंपटीशन, तो आप लोगों ने यहाँ डिटेल मेंशन करनी, नेम ऑफ द इवेंट, ईयर, मंथ एंड पोजीशन। सेम एज इट इज नेशनल, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल कंपटीशन के अगर आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया तो उनकी नेम, ईयर, मंथ, इवेंट एंड पोजीशन। थर्ड कैटेगरी दैट इज इंटर यूनिवर्सिटी के लिए को रिप्रेजेंट किया तो सेम उनके इवेंट, मंथ, पोजीशन या राइट हैंड में आप लोगों ने मेंशन करनी है। स्कूल नेशनल्स के लिए भी सेम कंडीशन। एंड वेदर अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी के लिए तो सेम मेंशन इवेंट, ईयर, मंथ, व्हेन इवेंट वाज अवॉर्डेड हेल्ड एंड पोजीशन, सेम राइट हैंड में मेंशन करना है। और वेदर रिप्रेजेंट स्टेट, यूनियन टेरिटरी, स्कूल टीम्स मेंशन इन 2 to 4 बट कोई मेडल नहीं है तब भी आप लोगों ने राइट हैंड में इवेंट, ईयर, मंथ मेंशन करना है। और लास्ट में सिग्नेचर करने। डिटेल्स ऑफ डिसिप्लिन, प्लीज टिक द डिसिप्लिन फॉर विच अप्लाइड, ये पर्टिकुलर उस गेम पे आप लोगों ने टिक करना है कि इस पर्टिकुलर गेम के लिए ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, देन सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस, फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग पे भी आपने सिग्नेचर, प्लेस, डेट। नेक्स्ट है ये फॉर्म नंबर 1, ये फॉर्म नंबर 1 एनेक्स्चर 2 का उन कैंडिडेट ने फिल करना है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन इंटरनेशनल कंपटीशन से। फिल करके जो अवार्डिंग अथॉरिटी उससे आपको अटेस्टेड करा के ये साथ में सबमिट करना है। फॉर्म नंबर 2 वो कैंडिडेट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट इन इंडिया इन ए नेशनल कंपटीशन में, तो ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने जूनियर सीनियर नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया है, वो फॉर्म नंबर 2 फिल करेंगे। फॉर्म नंबर 3 वो कैंडिडेट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया गया यूनिवर्सिटी को इन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन को। 4th वो कैंडिडेट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेट स्कूल को इन नेशनल गेम्स फॉर स्कूल्स में, वो फॉर्म नंबर 4 फिल करेंगे एंड अवार्डिंग अथॉरिटी है उससे वो अटेस्टेड कराएंगे। फॉर्म 5 फिल करेंगे वो कैंडिडेट जो
फिजिकल एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कंडक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर से उनको अवार्ड हुए हैं, तो वो फॉर्म नंबर 5 फिल करेंगे। अदर जो फॉर्म्स है डिफरेंट एससी कैटेगरी के लिए आप लोगों को इस तरह का फॉर्मेट सबमिट करना अगर आपने एससी कैटेगरी में फिल किया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये नेक्स्टर 4th का मेंशन है। इस तरह का फॉर्मेट आप लोगों ने बना के डीएम से या डिप्टी कमिश्नर एक्सेट्रा से आप लोगों को ये फॉर्म पर्टिकुलर सबमिट करके अटेस्टेड करा के सबमिट करना है। नेक्स्टर 5 में है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो फिल कर रहे हैं उनको इस तरह से फॉर्मेट से फिल करके टेस्टेड जो अवार्डिंग अथॉरिटी से करवा के आप लोगों को अटैच करना है। और ये पर्टिकुलरली आप लोगों का ई पेमेंट है। इस तरह का चलान आप लोगों ने 100 रुपीज़ का पर्टिकुलरली नेशनल ई बिल्डर, डिटेल ऑफ द कैंडिडेट यहाँ फिल करनी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस विद स्टेट नेम। तो इस तरह का चलान आप लोगों ने प्रिंट निकाल के पर्टिकुलर जो कंप्यूटराइज सर्कल्स होंगे पोस्ट ऑफिस के वहाँ जाके 100 रुपीज़ पे करने। तो ये डिटेल में इंस्ट्रक्शन थी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। नाउ आगे डिस्कस करते कि कहाँ पे जाके आपको ये डिटेल में नोटिफिकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर ये ई पेमेंट चलान। ओके, डिटेल इंस्ट्रक्शन के लिए आपको www.keralapost.gov.in पे जाके इनकी वेबसाइट ओपन करनी। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी केरला पोस्ट ऑफिस में, तो आपका राइट हैंड में ये नोटिफिकेशन टू पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ अंडर स्पोर्ट्स कोटा इन केरला पोस्ट सर्कल यहाँ फ्लैश होता होगा। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना, इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा आप लोगों का। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ न्यू करके आप लोगों को फ्लैश होता होगा। तो यहाँ डाउनलोड पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका डिटेल जो नोटिफिकेशन है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन, ई चलान, फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको इन पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।